दोस्तों 5 से 6 लाख रुपए के बजट में एक ऐसी गाड़ी देख रहे थे जो आपकी फैमिली के लिए सूट हो जाए। मतलब 7 सीटर हो, आपकी फैमिली बड़ी है तो आराम से उसमें ट्रैवल कर सके। तो भाई रेनो ऑफर करती है आपको ट्राइबर, और ट्राइबर का बेस वेरिएंट है आज मेरे पास जो ऑथेंटिक के नाम से आता है और सिर्फ 5,76,000 रुपए एक्स शोरूम कॉस्ट करता है। अगर मोटा मोटी देखा जाए ना तो ये गाड़ी आपको 6.5 लाख से 7 लाख रुपए के बीच में ऑन रोड देखने के लिए मिल जाती है, और इस गाड़ी के अंदर जरूरत वाले फीचर मिल जाते हैं। हाँ, कुछ एक चीजें ऐसी है जो आपको बाहर से आफ्टर मार्केट या डीलरशिप पे लगवानी पड़ेंगी, उनके बारे में भी हम बात करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम पूरा टोटल रिव्यू देखने वाले हैं रेनो ट्राइबर के इस बेस वेरिएंट का। क्या कुछ ऑफर कर रही है कंपनी इसके अंदर, क्या कुछ देखने के लिए मिलेगा, हर चीज को बहुत बारीकी से डिटेल में देखेंगे, हाथ लगा के देखेंगे। बट उससे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो करते शुरुआत करते हैं दोस्तों इसकी चाबी के साथ। ओके दोस्तों, भले ही बेस वेरिएंट है लेकिन अगर चाबी की बात करें तो रिमोट सेंटर लॉकिंग ऑफर की जा रही है बेस वेरिएंट से, जिसके अंदर आपको 3 बटन ऑफर किए जाते हैं गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के और बूट एक्सेस करने के। बट जो दूसरी चाबी है वो आपको सादा सिंपल देखने के लिए मिलती है। मतलब कहने का ये है कि रिमोट सेंटर लॉकिंग वाली चाबी आपको एक ही मिलेगी जिसके पीछे आपको रेनो का साइन दिखाई देता है। ये सेटअप इसका चाबी का रहने वाला है। अब बात करते हैं पर्टिकुलर इस वेरिएंट के बारे में। देखो, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही कहा, भाई अगर आपकी फैमिली मतलब 7 लोगों के हिसाब की है लेकिन बजट वहां तक नहीं पहुंच रहा कि आप बहुत तगड़ी अफोर्डेबल जैसे कि 7XO वगैरह आती हैं या फिर किया कायरेंस वगैरह आती है, वहां तक नहीं पहुंच पा रहा है बजट, तो डेफिनेटली आप इसे प्रीफर कर सकते हो। अपने सेगमेंट में ये रूल करती है दोस्तों, और इकलौती गाड़ी है जो हैचबैक के दाम में आपको 7 सीटर ऑफर करती है। देखो यहां पर अगर बात करें तो रेनो ट्राइबर का बेस वेरिएंट है जो ऑथेंटिक के नाम से आपको देखने के लिए मिलता है। यहां पर इसकी एक्स-शोरूम कीमत की बात करें तो 5,76,000 रुपए ये एक्स-शोरूम कॉस्ट करती है। इसके अंदर मिलता है आपको 1 लीटर 3 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन जो आपको 71 bhp की पावर और 96 न्यूटन मीटर का टॉर्क ऑफर कर देता है। माइलेज की बात करूं तो ऑलमोस्ट ये 20 kmpl का माइलेज आपको इजीली ऑफर कर देती है। अब मैं फ्रंट से दिखाता हूं आपको इस वेरिएंट के अंदर क्या कुछ देखने के लिए मिलेगा। सबसे पहले तो पीली रोशनी फेंकने वाला प्रोजेक्टर सेटअप हेडलाइट में दिखाई देता है। यहीं पर आपको हैलोजन प्रोजेक्टर का सेटअप देखने के लिए मिल जाता है। फ्रंट में इंडिकेटर आपको ब्लिंक होता हुआ दिखाई दे रहा होगा, और अगर नीचे की तरफ देखें तो भाई इस वेरिएंट में फॉग लाइट वगैरह ऑफर नहीं की जाती। यहां पर आप देख रहे होंगे छोटा सा पियानो का ट्रीटमेंट मिल जाता है, और फॉग लाइट वाली जगह जो है ना वो कवर्ड मिलती है, या कहें तो फॉग लाइट हाउसिंग तो मिल जाती है जिसे आप आफ्टर मार्केट लगवा सकते हो। अब यहां पर ये गोला देख रहे हो ना, इसका मतलब ये है कि अगर आप टॉप एंड वेरिएंट की तरफ जाओगे तो वहां पर आपको पार्किंग सेंसर फ्रंट में भी देखने के लिए मिलेंगे। ग्रिल की बात करें, जब ये भाई यहां पर आप चेक कर रहे होगे, ये फेस लिफ्टेड या कहें तो भाई चेंज होके आई थी, तो यहां पर ये ग्रिल जो है ना इस तरीके से चेंज हो गई थी। सेंटर पे आपको रेनो का लोगो दिखाई देगा, और ग्रिल जो है ना बेस वेरिएंट से पियानो ट्रीटमेंट के साथ में ऑफर की जा रही है। और जो रेडिएटर ग्रिल है ये आपको मैट ब्लैक फिनिश में दिखाई देती है। ये इसका सामने का प्रोफाइल रहने वाला है। अगर मैं थोड़ा सा दूर से दिखाऊं तो इस तरीके के लुक्स आपको नजर आने वाले हैं। साइड प्रोफाइल की बात करते हैं। देखो, अगर साइड में बात करें तो यहाँ पर C8 का टायर आपको देखने के लिए मिलता है, और फ्यूल स्मार्ट वाला टायर आपको यहाँ पर ऑफर किया जा रहा है। 165/80 R14 की प्रोफाइल मिलती है। फ्रंट में स्टील रिम का सेटअप है। डिस्क ब्रेक ऑफर किए जा रहे हैं। बट व्हील कवर की बात करूं तो यहाँ पर छोटे वाले व्हील कवर आपको ऑफर किए जाते हैं, लेकिन अगर आपको फुल साइज व्हील कवर चाहिए तो कुछ प्रोडक्ट मैं टैग कर दूंगा, वहां जाके आप उन्हें परचेज भी कर सकते हो। व्हील अच्छे आप देख सकते हो इस तरीके से मिलते हैं, और ऊपर की तरफ एक छोटा सा फ्रंट फेंडर पे इंडिकेटर ब्लिंक होता हुआ दिखाई दे रहा होगा। तो डेफिनेटली ये बेस वेरिएंट में आपको ऑफर किया जाता है। ORVM की बात करें तो मैट ब्लैक फिनिश में आपको ऑफर किए जाते हैं। बाकी ऊपर की तरफ इस वेरिएंट में रूफ रेल्स वगैरह या कहे तो एंटीना वगैरह ऑफर नहीं किया जाता, क्योंकि किसी भी तरह का म्यूजिक सिस्टम भी आपको नहीं मिलता है। डोर हैंडल्स की बात करें तो वो आपको मैट ब्लैक फिनिश में दिखाई देते हैं। अगर मैं साइड प्रोफाइल की बात करूं तो इस तरीके से साइड में से आपको जो है ना गाड़ी काफी बड़ी दिखाई देती है। अब देखो पीछे की तरफ आ जाते हैं, और पीछे आपको ड्रम ब्रेक का सेटअप ऑफर किया जाता है, और पीछे की तरफ आते हैं तो टेल लाइट आपको इस तरह की जैसे पहले आती थी वैसी ही ऑफर की जा रही है। इंडिकेटर ब्लिंक होता हुआ दिख रहा है। यहीं पर आपको रिवर्स लैंप भी देखने के लिए मिल जाती है। यहाँ पर टेल पे बात करें तो यहाँ पर ये वाला जो ट्रीटमेंट है ये पियानो ब्लैक में मिलता है। यहाँ पर रेनॉल्ट का लोगो मिलता है, और पीछे वाले ग्लास में बात करें तो रियर वाइपर डिफॉगर ऑफर नहीं किए जाते, बट हाई माउंट स्टॉप लैंप आपको जरूर मिल जाती है। टेल गेट पे ही ट्राइबर के इनिशियल्स दिखाई देंगे। टॉप एंड में तो कैमरा मिलता है, या टॉप एंड से नीचे वाले वेरिएंट में भी मिलता है, बट इस वेरिएंट में कैमरा ऑफर नहीं किया जाता है। और जो भाई पीछे का यहाँ पर बम्पर देख रहे हो ना आप, इसमें 3 पार्किंग सेंसर आपको ऑफर किए जा रहे हैं। और गाड़ी के ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 184 mm का डिसेंट ग्राउंड क्लियरेंस आपको ऑफर किया जा रहा है। अगर
मैं थोड़ा सा दूर से लुक्स दिखाऊं इसके रियर में, तो इस तरीके के आपको नजर आने वाले हैं। अब जब पीछे खड़े हैं तो क्यों ना हम इसका टेलगेट ओपन कर लेते हैं। अगर देखो गाड़ी अनलॉक है तो ये इजीली ओपन हो जाता है, और यहाँ पर 7 सीटर होने के बाद भी छोटा सा बूट स्पेस आपको जरूर मिल जाता है। वैसे तो कंपनी कहती है 84 लीटर कैपेसिटी है, बट अगर आप यहाँ पर इसकी कैपेसिटी बढ़ाना चाहते हो ना, तो ये सीट जो है ना डिटैच हो जाती है। मतलब आप इस गाड़ी को 5 सीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हो और 7 सीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हो। ये सीट अगर आप लिटाना चाहो तो इस तरीके से फोल्ड भी हो जाती है। अभी देखो ये एडजस्टेबल हेडरेस्ट जो है ये खुला हुआ था, बट अगर मैं इस तरीके से लेटाऊं तो ये सीटें जो है ना इस तरीके से फोल्ड हो जाती हैं। यहाँ पर आप चेकआउट भी कर सकते हो, और अगर इन सीट को बिल्कुल ही डिटैच करके आप अपने घर पर रखना चाहो तो वो भी कर सकते हो। यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्पेस आपको देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर आपको पंचर रिपेयर किट मिल जाती है, और हाँ, बेस वेरिएंट के अंदर किसी भी तरह का स्पेयर व्हील वगैरह आपको ऑफर नहीं किया जा रहा है। बाकी पीछे की तरफ देखें तो थर्ड रो में तो आपको बस नॉमिनल चीजें, सीट वगैरह ही देखने के लिए मिलेंगी। हाँ, लेग रूम थोड़ा सा कम देखने के लिए मिलता है। बाकी अब सेकंड रो की बात करेंगे जब अंदर चलेंगे तब, बट उससे पहले यहाँ देख लो टेल गेट के नीचे आपको प्रॉपर फिनिश मिलती है। इसे मैं कर देता हूँ बंद। अब चलते हैं भाई गाड़ी के अंदर और क्या कुछ ऑफर किया जाता है उसके बारे में बात करता हूँ। बट यहाँ पर पेट्रोल टैंक मिल जाता है जिसकी कैपेसिटी 40 लीटर की रहती है। अब देखो यहाँ पर अगर बात करें डोर पर, तो सबसे पहले तो ट्रिम चेकआउट करो। ब्लैक के साथ में बेज कलर का कॉम्बिनेशन देखने के लिए मिल जाता है। भाई यहाँ पर अगर देखें तो फ्रंट में तो पावर विंडो मिल रही है, क्या रियर में मिलती है या नहीं तो वो पीछे चल के ही आपको बताऊंगा। बाकी यहाँ पर डोर हैंडल इस तरीके से मिलते हैं। मैकेनिकली आप इसे एडजस्ट कर सकते हो। ORVM को यहाँ पर पॉइंट मिल जाता है। नीचे की तरफ बॉटल होल्डर और स्पीकर ग्रिल मिलती है। इस वेरियंट में भाई किसी भी तरह का म्यूजिक सिस्टम नहीं मिलता है, तो स्पीकर्स भी ऑफर नहीं किए जा रहे हैं। अंदर की तरफ दोनों ही सीटों में नॉन एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं। और सीटिंग फैब्रिक की बात करूँ तो इस तरीके के ब्लैक के साथ में थोड़ा सा ये टेक्सचर्ड पैटर्न देखने के लिए मिल जाता है। किसी भी तरह का हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन बेस वेरिएंट में ऑफर नहीं किया जाएगा। और यहां पर अगर बात करें तो यहां से आप जो है ना फ्यूल लिड ओपन कर सकते हो। नीचे की तरफ तीनों पैडल आपको यहां पर मिल जाते हैं। और साथ ही बात करें तो भाई यहां से नीचे की तरफ आपको एक लीवर देख रहे होगे, यहां से आप जो है ना बोनट ओपन कर सकते हो। हेडलाइट लेवलर आपको यहां पर देखने के लिए मिल जाता है। और थोड़ा सा ऊपर आते हैं तो चाबी आपको यहां लगानी है, और AC वेंट का डिजाइन इस तरीके से दिखेगा। अब चाबी लगा लेते हैं और बाकी अंदर क्या मिलता है उसके बारे में बात करते हैं। तो अंदर की तरफ बैठ जाते हैं और फिर बाकी की बातें करते हैं। अब सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करते हैं, और जैसे ही मैं इग्निशन ऑन करता हूं तो इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है। साइड में तो आपको TFT डिस्प्ले मिल जाती है। यहां पर सेंटर में डिजिटल डिस्प्ले मिलती है। यहां पर आपको टेम्परेचर गेज और यहां पर फ्यूल गेज दिखाई देता है। टेकोमीटर उधर आ जाता है और डिजिटली स्पीडोमीटर मिल जाता है। नीचे की तरफ ट्रिप वगैरह आपको दिखाई दे रही होंगी, और इन्हें टॉगल करने के लिए यहां पर एक छोटा सा बटन मिलता है। अगर मैं उसे दबाता हूं तो नीचे की तरफ चीजें जो है ना बदलती हुई दिखाई देती है। बाकी यहां पर देखें तो यहां आपको वाइपर का स्टॉक मिलता है, और यहां पर आपको हेडलाइट का स्टॉक देखने के लिए मिलता है। स्टीयरिंग व्हील की बात करूं तो भाई इस तरीके का देखने के लिए मिलेगा। अब जब से ये गाड़ी बदल के आई है ना, या कहें तो थोड़ा सा फेसलिफ्ट आया है, तब से आपको यहाँ पर ये स्टीयरिंग व्हील थोड़ा सा चेंज मिलेगा, जिसके ऊपर रेनो का जो लोगो है वो भी आपको चेंज मिलता है। इसके अंदर आपको टिल्ट का ऑप्शन मिलता है, बट टेलीस्कोपिक का ऑप्शन ऑफर नहीं किया जाता है। और यहीं पर बात करें तो कोई भी स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल भी आपको ऑफर नहीं किया जा रहा है। आ जाते हैं साइड में। बेस वेरिएंट होने की वजह से किसी भी तरह का म्यूजिक सिस्टम आपको ऑफर नहीं किया जा रहा है। कुछ प्रोडक्ट मैंने टैग कर दिए हैं, शॉपिंग वाले सेक्शन में जाके आप वहां चेक कर सकते हो। वहां आपको इसके लिए अच्छी क्वालिटी के म्यूजिक सिस्टम भी मिल जाएंगे। बाकी नीचे की तरफ देखें तो यहाँ AC वेंट दिखाई देगा, और नीचे यहाँ पर देखें तो यहाँ हेजार्ड बटन, गाड़ी को लॉक अनलॉक करने का बटन, और ट्रैक्शन कंट्रोल दिखाई देता है। नीचे की तरफ देखें यहाँ पर तो ये तीनों जो डायल है ये आपको AC के लिए मिलने वाले हैं, और यहाँ पर मैनुअली ऑपरेटेड AC कंट्रोल्स मिलते हैं। फोन वगैरह रखना चाहो तो आप यहाँ भी रख सकते हो। और नीचे की तरफ दिखाऊं तो यहाँ पर आपको 12V का पोर्ट मिलता है, जिसके यहाँ पर अगर चाहो तो फोन वगैरह यहाँ भी रख सकते हो। यहाँ 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिल जाता है। यहाँ पर 2 कप होल्डर दिखाई देते हैं, और यहाँ पर बात करें तो एक बड़ा सा बॉटल होल्डर मिलता है, क्योंकि इस वेरिएंट में किसी भी तरह का आर्मरेस्ट वगैरह ऑफर नहीं किया जाता है। यहां पर चाहो तो 2 बड़ी बड़ी बोतल इजीली आप प्लेस कर सकते हो। डोर पर ट्रिम्स की बात करें तो इस तरीके के ट्रिम्स मिलते हैं। ऐसे ही डैशबोर्ड की बात करें तो डैशबोर्ड में इतना स्पेस मिलता है। साथ ही छोटे छोटे कंपार्टमेंट के ऑप्शन भी यहां पर ऑफर किए जाते हैं। बाकी ऊपर की तरफ ग्रैब हैंडल इस वेरिएंट में ऑफर नहीं किया जा रहा है। यहां पर सनसेड है, बट किसी भी तरह का वैनिटी मिरर नहीं मिलता है। यहाँ पर आपको सादा सिंपल IRVM मिलेगा। ये लाइट आपको LED सेटअप के साथ में मिलती है। और ड्राइवर साइड में देखें तो यहाँ जो सनसेड है इसमें आपको टिकट होल्डर भी ऑफर किया जा रहा है। ये इसका पूरा फ्रंट ड्राइवर कैबिन का सेटअप है। अब जब से ये गाड़ी अपडेट होकर आई है तो इसके अंदर आपको 6 एयरबैग, ABS, EBD, ESC, TPMS जैसी सुविधाएं आपको देखने के लिए मिल जाती हैं। चलिए इसकी सेकंड रो में चलते हैं। वहां पर कंपनी आपको क्या कुछ ऑफर करती है उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। आ जाते हैं यहाँ पर और डोर कर लेते हैं ओपन।
अगर देखो रियर डोर ट्रिम्स की बात करें तो इस तरीके के ट्रिम्स आपको ऑफर किए जा रहे हैं। यहाँ पर ब्लैक के साथ में सेम वही पैटर्न फॉलो किया गया है जो आगे की तरफ मिल रहा था। बेज कलर का कॉम्बिनेशन मिल जाता है। पावर विंडो पीछे भी मिल रही है आपको। सबसे बड़ी बात है बेस वेरिएंट में चारों पावर विंडो मिल रही है, बट इन्हें आप आगे से ऑपरेट नहीं कर सकते। पीछे वाली विंडो के लिए आपको पीछे ही बटन ऑफर किए जा रहे हैं। बाकी डोर हैंडल्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। बाकी बॉटल होल्डर भी मिलता है बड़े साइज का। और यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर आपको स्पीकर ग्रिल मिलती है। स्पीकर ऑफर नहीं किया जाता है। ड्राइविंग सीट को 6 फीट हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट किया है। तो आप यहाँ पर मैं बता दूंगा कितना स्पेस देखने के लिए मिलता है। और मिड में अगर बात करें तो यहाँ दोनों ही सीटों के अंदर एडजस्टेबल हेडरेस्ट 3 पॉइंट सीट बेल्ट के साथ में ऑफर किए जाते हैं। आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर आपको दोनों ही सीट में देखने के लिए मिल जाएंगे। यहाँ पर अगर इन सीट्स की बात करें तो इन्हें हम आगे की तरफ स्लाइड भी कर सकते हैं और रिक्लाइन तो ऑब्वियसली कर ही सकते हैं। अब यहाँ पर मैं पीछे बैठ के दिखा देता हूँ। अगर देखो यहाँ पर बात करें तो लेग रूम आपको अच्छा खासा मिल रहा है। ठीक ठाक आपको जगह मिल जाती है। मेरे पैर आसानी से चल पा रहे हैं। और वहीं पर हेडरूम की बात करूँ तो हेडरूम चेक कर लो यार, मेरी हाइट 6 फीट है, उसके अकॉर्डिंग आपको अच्छा खासा हेडरूम देखने के लिए मिलता है। ऊपर की तरफ 4-5 उंगलियों के बराबर स्पेस मिल जाता है। अच्छी बात यह है कि एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं जिससे मैं अपना सर भी आसानी से टिका सकता हूं। बाकी और क्या मिलता है पीछे की तरफ, तो यहां पर आपको देखो किसी भी तरह के ग्रैब हैंडल वगैरह ऑफर नहीं किए जा रहे। और ऐसे यहां पर बात करें तो यहां भी किसी भी तरह के ग्रैब हैंडल नहीं मिलते हैं। हाँ, यहां पर अगर बात करें तो बीच में रियर में इस वेरिएंट में एसी वेंट ऑफर नहीं किए जाते, बट अगर आप इससे ऊपर के वेरिएंट्स में जाओगे तो वहां आपको 3rd रो तक एसी वेंट ऑफर किए जाएंगे। पीछे से डैशबोर्ड की बात करें तो डैशबोर्ड आपको इस तरीके से मिलता है। अब देखो 3rd रो में जाने का सेटअप क्या है उसे मैं आपको एक बार चेक करा देता हूं। जाऊंगा नहीं 3rd रो में, लेकिन आपको पूरा सेटअप जरूर दिखा दूंगा कि आपको कहां से जाना है 3rd रो में। आ जाते हैं हम इस तरफ। और अब जैसे ही मैं इसका डोर ओपन करता हूं तो यहां पर चेकआउट करो, ये मिड रो वाली सीट है और यहां पर आपको एक लीवर मिलता है। इस लीवर को जैसे ही मैं खींचूंगा तो ये सीट इस तरीके से फोल्ड हो जाएगी और यहां पर इतना वॉकिंग स्पेस मिल जाता है कि यहां से चल के आप जो है पीछे वाली सीट पर जा सकते हो और यहां बैठ सकते हो। बट यार यहीं से देखने से आपको पता चल रहा होगा थोड़ा सा लेग रूम कंजस्टेड रहता है। पीछे वाली 3rd रो वाली सीट में थोड़ा सा कम मिलता है। बच्चे आसानी से बैठ जाएंगे, शॉर्ट हाइट वाले लोग आसानी से बैठ जाएंगे। तो ये पूरा सेटअप आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। अब एक काम करते हैं, इस गाड़ी का बोनट ओपन कर लेते हैं। बोनट के नीचे इसका इंजन का प्लेसमेंट कैसा है उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आ जाते हैं यहाँ पर। और मैंने शुरुआत में दिखाया था बोनट कहाँ से खोलना है। यहाँ पर आपको एक लीवर मिलता है। इस लीवर को जैसे मैं खींचूंगा इसका बोनट जो है ना ओपन हो जाएगा। ये चेक करो दोस्तों, यहाँ पर मिलता है भाई इस तरीके का 1 लीटर का 3 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन। यहाँ पर देखें तो ये बैटरी का प्लेसमेंट है। अंदर की तरफ प्रॉपर इंसुलेशन लगा हुआ दिखाई देगा। ब्रेक ऑयल आपका यहाँ आता है, कूलेंट यहाँ पर आता है। और वॉशर की बात करें तो वॉशर आपको यहाँ मिलेगा। बोनट के नीचे भी आपको प्रॉपर इंसुलेशन मिल जाता है। इसे मैं कर देता हूँ बंद और आ जाता हूँ थोड़ा सा पीछे की तरफ। तो फाइनली दोस्तों ये थी आज हमारे पास रेनो ट्राइबर। बेस वेरिएंट था, ऑथेंटिक के नाम से आता है और मोस्ट डिमांड में रहता है, क्योंकि भाई जरूरत वाली तो सभी चीजें हैं। कुछ म्यूजिक सिस्टम वगैरह की कमी है तो डेफिनेटली उससे तो लोग लगवा ही लेते हैं बाहर से। लेकिन 5,76,000 रुपए के एक्स शोरूम प्राइस पर जहां आपको वैगनर वगैरह जैसी छोटी गाड़ियां देखने के लिए मिलती है ना, वहां आप अपनी फैमिली के लिए एक 7 सीटर कार ले जा सकते हो। तो डेफिनेटली यही था सब कुछ। इस रेनो ट्राइबर के ऑथेंटिक वेरिएंट के बारे में सब कुछ मैंने आपको डिटेल में बता दिया, हाथ रख के दिखा दिया। यहाँ पर मैं वारंटी की बात करूँ इस गाड़ी के ऊपर तो कंपनी आपको 3 साल 1 लाख किलोमीटर की वारंटी ऑफर करती है। कुछ भी पूछना चाहते हो तो भाई डेफिनेटली कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट बॉक्स में आप लिख देना, मैं आपको बता दूंगा। इस गाड़ी का ऑन रोड प्राइस अगर आपको अपने शहर में जानना है तो कमेंट बॉक्स में अपने शहर का नाम लिख देना, मैं आपको इसका ऑन रोड प्राइस भी बता दूंगा। अदरवाइज आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। सो जय हिंद।